दिल्ली की घटना और हादसे से सबक उत्तर प्रदेश ने लिया है। फायर सर्विसेज की टीम इस वक्त होटलों में जाकर के चेकिंग कर रही है। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पाइप को चेक किया गया है, ये होटल से निकाला गया है और उसके बाद यहाँ पर टीम आ करके पूरा चेकिंग किया हुआ है। यहाँ से व्यवस्थाओं को देखा गया है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखे गए हैं, इमरजेंसी जो एग्जिट होता है उनको चेक किया गया है। फायर की जो टीम होती है वो पूरी आई हुई है मौके पर और सिर्फ ये राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है। और जिस तरीके का ये अभियान है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2 लाख के करीब ऐसे जगह हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक प्लेसेस से जुड़े हुए हैं और कई को नोटिस दिया गया है। उस नोटिस के बाद अब यहाँ पे भी देखिए आप, इसको भी चेक किया गया है। यहाँ इस चेक को देखा जा रहा है कि आखिर यहाँ पानी लीकेज कैसे हो रहा है, क्योंकि जब इसको टेस्ट किया जा रहा था तो इसमें ये लीकेज आया है। ये लीकेज अपने आप में बड़ा सवाल उठा रहा है कि अगर ऐसे उस वक्त हो, ऐन वक्त जब पानी की ज़रूरत पड़ रही हो और इस तरह का लीकेज हो जाएगा तो अगर इसमें कुछ भी ऐसी घटना होती है तो किस तरीके से रोका जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सीधी तस्वीर हमारे सामने है, बिल्कुल ग्राउंड पे तस्वीर है और इन्हीं तरीके की लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं। यूपी डीजी फायर सर्विसेज सुजीत पांडे हमारे साथ हैं। सर, पूरे प्रदेश में चल रहा है वैसे तो, राजधानी लखनऊ में कितना फोकस है और यूपी को लेकर के कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे नोटिस दी गई? देखिए, आज यहाँ दिल्ली में जो अनफॉर्चुनेट घटना घटी है इसके तहत शासन के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राइव चल रही है। पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यह हमारी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज होती है जिसमें हम 19 स्कीम्स के तहत और सभी चेकिंग करते हैं। कभी स्कूल्स की करते हैं, कभी हॉस्पिटल्स की करते हैं। आपसे मुलाकात हुई थी जब हम मेदांता में चेकिंग कर रहे थे 1.5 महीना पहले। तो ये हमारी एक्सरसाइज चलती है। इसमें हम 2 पार्ट में चेक करते हैं। एक स्ट्रक्चरल चेकिंग करते हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में जो नक्शा पास होने समय इनको प्रावधान था उसका कंप्लायंस किया गया नहीं। जैसे आपने देखा अभी सीढ़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि उसकी विड्थ है या नहीं पूरी, उसी प्रकार फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स पूरे हैं या नहीं और हैं तो सही कंडीशन में हैं या नहीं। जैसे स्प्रिंकलर्स हो गए, हाइड्रेंट्स हो गए, जो इनके टैंक्स बने होते हैं वाटर टैंक्स वो हो गए, यानी होज पाइप जो लगा हुआ है वो काम कर रहा है नहीं, इस चीज़ की चेकिंग की जा रही है। सर, एक सवाल मेरा है, आप यहाँ पे एसएसपी रहे हैं, सीपी रहे हैं, जो नाका वाला एरिया है वो हमेशा हॉटस्पॉट की तरह रहा है। ये किसी को भी, चाहे वह कोई भी एरिया हो, गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सख्त होती है कि अगर कोई फ्लाउट करता है, कंप्लायंस नहीं करता है, उसको हम नोटिस देते हैं और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ डीजी फायर सर्विसेज सुजीत पांडे कह रहे हैं कि दिल्ली की घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फायर सर्विसेज की बात करें तो चाहे राजधानी की बात हो या उत्तर प्रदेश की, ये रेगुलर एक्सरसाइज रही है और लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जहां कोई कमियां पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दिल्ली में हुई आगजनी की घटना के बाद वाराणसी में होटलों की चेकिंग हो रही है। खुद यहाँ पर अग्निशमन के जो अधिकारी हैं पहुँचे हैं और लाइसेंस के लिए बात कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि लाइसेंस है नहीं। आप बता रहे हैं कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है और होटल चल रहा है। भाई साहब, लाइसेंस नहीं है? नहीं साहब, लाइसेंस नहीं। अभी मारे हमको नहीं मालूम। आपके पास है नहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं। फायर इक्विपमेंट रखे लगे हैं? नहीं, फायर इक्विपमेंट नहीं लगे। देखिए, खुद ये होटल के जो मैनेजर हैं बता रहे हैं कि फायर इक्विपमेंट नहीं लगे हैं और ना ही इनके पास लाइसेंस है। इतना बड़ा होटल है और आप देखिए कि ना इनके पास लाइसेंस है और ना ही यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स लगे हैं जिससे अगर आग लगी तो बुझाया जा सके। देखिए कितना कंजेस्टेड होटल है और यहाँ पर किसी तरह की कोई जो है आग बुझाने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं और ये होटल चल रहा है। बाकायदा यहाँ पर लिफ्ट है और बहुत ही कम प्रमाइसेस में होटल बनाया गया। देखिए किस तरीके से बेसमेंट में है वो भी इसके अंदर है। आपको बेसमेंट के अंदर ले चलेंगे। हमारे साथ पूरी टीम जो है वो भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई है और ये देखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो है वो किचन बनाया हुआ है। यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से अंडरग्राउंड में ये किचन है। अगर यहाँ पर आग लगती है तो क्या होगा? कोई भी फायर इक्विपमेंट नहीं है नहीं बुझाने के लिए। अब देखिए अंडरग्राउंड के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर रसोई है, किसी तरीके से फायर इक्विपमेंट नहीं है। देखिए कर्मचारी बता रहे हैं कि इनके पास कुछ है नहीं। आग बुझाने का कोई इंतजाम है? हाँ सर, फायर ब्रिगेड है, कुछ है नहीं यहाँ पर।
ये बता रहे हैं कुछ है नहीं। और ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बेसमेंट में ये पूरा जो है, यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं किस तरीके से बेसमेंट में ये रसोई बनाई गई है। अगर यहाँ आग लगती है तो आग बुझाने के कोई इंतजाम यहाँ पर है नहीं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जब दिल्ली में आगजनी की घटनाएं हुई, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद वाराणसी की ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर वाराणसी के कैंट इलाके में किस तरीके से अवैध तरीके से होटल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही इनके पास लाइसेंस है और ना ही किसी तरीके का इंतजाम दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना लाइसेंस है, ना फायर इक्विपमेंट्स हैं, कितना खतरनाक हो सकता है ये? जी देखिए, अभी चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है। अब जो भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको देखा जाएगा कि पहले पूर्व में नोटिस दी है कि नहीं। जैसे कि अभी पिछला वाला होटल था, अभी हमारे अधिकारी ने बताया कि शायद इसको 1 महीने पहले या नोटिस दिया गया था, पर फिर भी इन्होंने कंप्लेंस नहीं किया है। और निश्चित ही, और इसके साथ एनओसी तो चलिए ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन इक्विपमेंट का लगा होना और उसका प्रोसीजर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखा हुआ, तो अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो निश्चित ही है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए लगातार कार्रवाई की बात हो रही है। ये देखिए दूसरे होटल पे अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनसे बातचीत हो रही है और यहाँ पर कि देखा जा रहा है कि क्या किसी तरह के फायर का लाइसेंस है। देखिए इनको भी पता नहीं है, इनको भी पता ही नहीं कि फायर का लाइसेंस है कि नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपको आगे लेकर जाएंगे कि जिस तरीके से देखिए गलियारा है छोटा छोटा, और यहाँ पर किस तरह से कंजेस्टेड होटल्स हैं ये पूरी तरीके से। अगर यहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये तस्वीर देखिए, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो खराब है। अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से एग्जिट करने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक है, जैसा कि हमने दिल्ली के वहाँ पर होटल में देखा तस्वीरों में कि एग्जिस्टिंग रास्ता एक है। तो इस तरीके की होटल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी और इसलिए अब जब दिल्ली की घटना हुई तो लगातार जांच करने के लिए टीम पहुंची हुई है और टीम के ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो फैली हुई हैं। ना होटलों में लाइसेंस है, ना आग बुझाने के संयंत्र यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए वाराणसी के इस होटल में पहुंचे हैं हम, जो पूरी तरीके से बेसमेंट के अंदर किस तरीके से डॉर्मेट्री बनाए हुए हैं। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक डॉर्मेट्री यहाँ पर बना हुआ है बेसमेंट के अंदर, और यहाँ पर कोई भी आग बुझाने के इंतजाम नहीं है। अगर यहाँ पर आग लगती है तो लोग निकल तक नहीं पाएंगे, इतना सकरा ये रास्ता है। तो ये तस्वीरें में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरह से ये बेसमेंट में ये लगा हुआ है। तो ये तस्वीर दिखाती है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक स्थितियाँ हैं। फैंस लगे हुए हैं, अगर एक शॉर्ट सर्किट होता हुआ तो लोग निकल तक नहीं पाएंगे। तो ये तस्वीर है जो बिना किसी नियमों के यहाँ पर चल रहा है धड़ल्ले से। इस तरीके के देखिए माचिस यहाँ पर पड़ी हुई है, सिगरेट्स पड़ी हुई हैं। तो किस तरह से यहाँ पर आगजनी की अगर घटना होती है तो कोई निकल तक नहीं सकता। दिल्ली में रेस्टोरेंट में लगी आग ने 21 जिंदगियां ली, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद कानपुर में आज फायर विभाग के लोग सड़कों पर उतरे हैं और तमाम होटल्स की चेकिंग की जा रही है और वहां पर देखा जा रहा है क्या ये होटल्स मानक के अनुरूप खरे उतरते हैं या नहीं। इन होटल्स में अग्निशमन के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या होटल मानक के अनुरूप बनाया गया है। लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर आप देखेंगे लगातार होटल्स दिखाई पड़ रहे हैं और एक होटल हम आपको ये दिखाएंगे कि होटल स्वामी है, जिसके नीचे प्लास्टिक का गोदाम संचालित हो रहा है और प्लास्टिक का सामान बिक रहा है। और ऊपर ये छोटा सा जीना देख सकते हैं, जीने के माध्यम से लोग ऊपर जाते हैं और ये 6 मंजिला बिल्डिंग है और 5 मंजिल में यहाँ पर होटल संचालित होता है। हमारे साथ बात करने के लिए सीएफओ कानपुर मौजूद उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आप तमाम जगहों पर चेकिंग कर रहे हैं, कई होटल्स आपने देखे, क्या पाया आपने अभी तक? देखिए, इसमें ये रेलवे स्टेशन के पास का क्षेत्र है। इसमें जो उच्चाधिकारियों के आदेश हैं उसी के क्रम में आज पूरा एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है।
जो भी इस तरह के होटल हैं या रेस्टोरेंट है, बार हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। इसमें चिन्हित किया जाएगा, ये 7 दिवस का पूरा अभियान है और उसमें जो भी कमियां, कहीं अग्निशमन उपकरणों के इश्यूज़ हैं, कहीं उनके स्थापना उनकी मानकों अनुसार नहीं है, कहीं क्रियाशीलता नहीं है, या कहीं उनकी संचालन की विधि उनको नहीं पता है, या कहीं निकास मार्गों की स्थिति खराब है, तो उनको पूरा चिन्हित किया जा रहा है। उसके अनुरूप ही उसमें नोटिस निर्गमन की कार्यवाही करते हुए संबंधित सत्ता प्राधिकारी को और अन्य उच्चाधिकारी को इसमें रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। जिस जगह पर हम खड़े हैं उस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, नीचे प्लास्टिक का गोदाम है, प्लास्टिक का सामान बिकता है और अगर आग लग गई तो आग बहुत तेज़ी से फैलेगी। इस होटल में ऊपर जाकर के भी आपने देखा, लोगों से बात की, क्या बताया उन्होंने आपको? देखिए, इसमें हमने ये लिया है और ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से नोटिस में कवर्ड है। वो हम लिस्ट आपको सूची प्रेषित करेंगे शाम तक भी, जो पुराने नोटिस भी दिए हुए हैं। और इसमें अभी तक की कार्रवाई यही है, जो भी कमियां पाई जाएंगी उनको नोटिस निर्गमन किया जाएगा। नीचे जो भी अलग से प्रतिष्ठान है उसको भी दिया जाएगा। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग प्रतीत हो, लेकिन फिर भी जो भी नियमानुसार उसमें वो उनको नोटिस निर्गमन करते अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नोटिस निर्गत किए जाते हैं, लेकिन नोटिस निर्गत करने के बाद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि ये होटल लगातार साल दर साल ऐसे ही संचालित होते हैं, हादसे होते हैं और हादसों के बाद पुलिस और फायर विभाग के लोग सड़कों पर उतरते हैं और चेकिंग करते हैं। इसी तरीके से जांच की जाती है। अब होटल्स का ये क्षेत्र देख लीजिए, घंटाघर का ये इलाका है और तमाम होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर निकासी की व्यवस्था नाम मात्र की, यानी एक जीना जाने को है, वही जीना नीचे आने को है। कई मंजिला इमारतें हैं, कई जगहों पर फायर इक्विपमेंट्स भी नहीं है और जहाँ पर हैं वे मानक को पूरा नहीं करते हैं। आप इस होटल को ही देख लीजिए, होटल एएस पैलेस है, नीचे प्लास्टिक का सामान बिकता है, यानी कि अगर आग यहाँ पर निचले हिस्से पर लगी तो बहुत तेज़ी से आग फैलेगी। और आप देख लीजिए कि ये माचिस नुमा बना होटल है, यानी चौड़ाई बेहद कम है और ऊंचाई में इसे 5-6 मंजिला तक तान दिया गया है, जहाँ पर राहगीर ठहरने के लिए आते हैं और उनकी जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। दरअसल अगर यहाँ पर आग लगी तो ये होटल यात्रियों के लिए लाक्षागृह से कम साबित नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आग लगती है तो लोग बच करके निकल पाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों की चौड़ाई बेहद कम है और यही एक रास्ता ऊपर जाने का है और यही एक रास्ता नीचे आने को है। जबकि नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ, प्लास्टिक का पदार्थ बेचा जा रहा है। बहरहाल फायर विभाग की टीमें लगातार होटल्स के अंदर पहुँच रही हैं, जाँच पड़ताल कर रही हैं। ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर वाकई में फायर की व्यवस्थाएं हैं या नहीं। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए कि दिखावटी तौर पर यहाँ पर ये उपकरण लगाया गया है। आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का पाइप मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, बंद है और इसे कब से चालू नहीं किया गया इसे कोई भी बता नहीं सकता। इसी तरीके से आप ऊपरी मंजिल में देखेंगे कि तमाम होटल्स में ये कमरे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आग लगती है तो निश्चित तौर पर यह यात्रियों के लिए लाक्षागृह ही साबित होगा, क्योंकि तमाम इंतज़ामात यहाँ पर नाकाफ़ी हैं, दिखावटी रूप पर किए गए हैं और नीचे प्लास्टिक का गोदाम संचालित हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शहर के तमाम होटल्स जो कि घंटाघर इलाके में, इसके अलावा तमाम दूसरे वीआईपी इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पर अग्निशमन के इंतज़ामात पर्याप्त नहीं हैं और ये होटल लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। फायर विभाग नोटिस खेलता है। जब कभी भी जांच की बात होती है तो अधिकारी सड़कों पर उतरते हैं, नोटिस जारी करते हैं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। अगली बार फिर जब जांच को आते हैं तो एक और नोटिस जारी कर दिया जाता है। दिल्ली मालवीय नगर की घटना के बाद आज न्यूज स्टेट की टीम गाजियाबाद आरडीसी पहुंची है और रियलिटी चेक करेगी उन तमाम रेस्टोरेंट का जिनके पास एनओसी है कि नहीं है। वहीं साथ में आपको बता दें, चीफ फायर ऑफिसर खुद मौके पर हैं और सभी रेस्टोरेंट को चेक करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चीफ फायर ऑफिसर खुद रेस्टोरेंटों को चेक करते नजर आएंगे। आपसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे, कितने रेस्टोरेंटों में खामियां पाई गई इस समय और किन किन के पास एनओसी है? देखिए, आज पूरे गाजियाबाद में अगर बात करेंगे, हम लोग 20 से ऊपर रेस्टोरेंट और होटल्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और इस समय जो है हम लोग आरडीसी में हैं। 5 से 6 हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट हमने चेक किए हैं। इसमें से कुछ होटलों में रेस्टोरेंट में कमियां पाई गई हैं, उन सभी संबंधित को हम लोग नोटिस निर्गत कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ लगातार अभियान चलता रहता है। इस क्रम में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पूर्व में जो होटल का अभियान चला था, हमने 450 होटल लगभग चेक किए थे। 40 को नोटिस निर्गत किया था। 8 के खिलाफ माननीय सीएम कोर्ट में परिवार दाखिल कर रखा है। 5 से 6 होटलों के खिलाफ बिजली कटौती की कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। साथ ही
हम लगभग 25 से ज़्यादा हाई राइज सोसाइटी में अभी माननीय सीएम कोर्ट में हमने केस करवाए हैं और 50 से ऊपर हाई राइज सोसाइटी को नोटिस दिए हैं और 200 से ऊपर हाई राइज सोसाइटी में मॉक ड्रिल करा चुके हैं, जिसमें 15 से 20 हज़ार लोगों को अवेयर भी किया जा चुका है। जिस तरीके से दिल्ली मालवीय नगर में बड़ा अग्निकांड हुआ था, ऐसे में गाजियाबाद का आरडीसी जो है होटलों और रेस्टोरेंट का हब कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट देखे गए हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, ये भी आपने बताया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? और ये भी देखा जाता है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, 4-4 5-5 मंजिल बने हुए हैं और सिंगल जीना है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और देखिए, जैसे जो हमारे एक्ट के अंदर या हमारा जो एक्ट है जो हमें पावर प्रदत्त करता है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो 15 मीटर से ऊपर है उसमें हम लोग डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। उससे नीचे जो भी कम हाइट के रेस्टोरेंट हैं, जो 1 मंजिल में, 2 मंजिल में, 3 मंजिल में, उन सभी की कंबाइंड रिपोर्ट करके हम संबंधित अथॉरिटी को, जीडीए को और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजते हैं, उसमें कार्रवाई होती है। इस समय आपने आरडीसी में कितने रेस्टोरेंट चिन्हित किए हैं जिनके पास एनओसी नहीं है? देखिए, अभी 7 से 8 ऐसे रेस्टोरेंट अभी हम लोग को निकल के आए हैं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है। उन सभी को नोटिस निर्गत किया है और बताया गया है कि इसको 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कर लें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल। एक बार आपको तस्वीर आरडीसी की दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरा घुमाइए, चारों तरफ दिखाइए। ये गाजियाबाद का आरडीसी है और ये यहाँ पर रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा है और ये गाजियाबाद का रेस्टोरेंट का हब कहा जाता है। वहीं इस समय चीफ फायर ऑफिसर खुद मौके पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं और ऐसे में पाया गया है कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जिनके पास अभी तक फायर एनओसी नहीं है। दिल्ली में होटल में हुई आगजनी घटना के बाद कहीं न कहीं अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट पर है और तमाम अधिकारियों के द्वारा, टीमों के द्वारा, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कहीं न कहीं जांच करने के लिए लगी हुई है। यहाँ देखिए तमाम लगातार, ये देखिए सनराइज है या थाना बन्ना देवी इलाके पर, यहाँ फायर विभाग की टीम यहाँ पहुंची है। सीएफओ मुकेश कुमार खुद पहुंचे हुए हैं पूरी टीम के साथ। तो वो एग्जैक्ट गेट और फायर की जो जो चीजें हैं उन सभी चीजों को जो है चेक कर रहे हैं प्रॉपर। और चेक करने के साथ साथ उनके अलावा जो है जिस तरह देखा जा रहा है कि इस होटल के अंदर जो है मतलब कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कोई अगर बड़ी घटना होती है आगजनी की तो उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, तो उनके द्वारा फायर चेक किया जा रहा है। लिफ्ट के साथ साथ कौन कौन से एग्जैक्ट दरवाजे हैं, क्या क्या चीजें, उस पूरे पर कहीं कहीं जांच कर रहे हैं लगातार। सुबह से टीम निकली हुई है अलीगढ़ में और हमारे साथ यहाँ पर जो है मौजूद है जो फायर के चीफ ऑफिसर, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, आप आज सुबह से लगे हुए हैं, कई जगह पे आप गए जांच करने, तो किस तरह के आप जो है लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की घटना बड़ी घटना हुई, जनहानि ताकि अलीगढ़ में न हो? देखिए, जैसे दिल्ली में कल बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे डीजी महोदय ने एक सर्कुलर जारी किया कि हम एक विशेष अभियान चला करके जो इस तरह के संस्थान हैं उनको चेक करें, लोगों को जागरूक करें, जहां पर कमियां हैं उनको पहले हिदायत दें कि इसको पूरा कर लें। अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो उनके विरुद्ध जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाए। और ये वैसे जो चेकिंग अभियान चलता रहता है, हमारे मुख्यालय स्तर से समय समय पर हमको निर्देश दिए जाते हैं, हमारा जागरूकता कार्यक्रम चलता रहता है, हम चेक करते रहते हैं। बस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट है उसके प्रति, आग के प्रति हम बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमको खाली इकोनॉमिकली नहीं देखना है, हमको लोगों की जान को भी देखना है। और जो ऐसे संस्थान है जिसमें लोग निर्वास करते हैं या ऐसे संस्थान है जैसे अन्य हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हमको आग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हमको खुद को भी कुछ करना पड़ेगा। हमको ये नहीं है कि संकरी गलियां हैं वहाँ पर लोग संस्थान चला लेते हैं और वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती। जब कभी आग लगती है हमको पहुँचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीमें पूरी जनपद की, हर फायर स्टेशन ऑफिसर है वो अपने क्षेत्र में जाँच कर रहे हैं। मैं भी एफएसओ बन्ना देवी के साथ में इधर अब आया हूं, पहले तालानगरी की तरफ था, और देखा जा रहा है कि जो जो कमियां हो दुरुस्त करें। और आज आपके द्वारा कहां-कहां जाके जांच की गई? मेरे द्वारा जो तालानगरी में गोल्डन स्टोन है, पारस ज्योति है और ऑर्चिड ब्लू है, तथा इस होटल में जो ये हैप्पी, कौन सा होटल है ये, होटल सनराइज, मैंने देखा है कि जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है और उसमें हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। फायर सेफ्टी के प्रति हमको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके द्वारा कौन कौन सी ऐसी कमियां लगी जिससे आपने इनको वो निर्देश दिए हों सुधार ले, अन्यथा इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैंने यहाँ पर देखा है कि जो होजरील है उसमें पानी तो है लेकिन प्रेशर नहीं है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो भी कार्यशील नहीं रखा जा रहा, क्योंकि लोगों की मनसा होती है कि कभी जिंदगी में आग लगती नहीं है और वो सोचते हैं कि ये अनावश्यक चीज है।
हो सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो उसकी तरफ धीरे धीरे, जब शुरू में हम लोग कोई नई चीज़ लगाते हैं तो तब तो उसके प्रति संवेदनशील रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो समझते हैं कि इसकी जरूरत तो है नहीं, तो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ से उनका रुझान कम हो जाता है। और ये कारण सिर्फ जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका कारण यही है कि देखो, जब आग लगती है हमको पहुंचने में वक्त लगता है, उससे पहले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है कि जो उसका संस्थान है वो उसमें। अब ये होटल एक गली के अंदर है, यहाँ आपकी जो है कहना चाहिए जो कार भी जो कहीं न कहीं आने के बाद मुड़ नहीं पाएगी, तो क्या मानते हैं कि इसके अंदर 5 गेट की बड़ी गाड़ी आ सकती है? हाँ, जो ऐसी संक्रियां हैं हमको पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है, और ऐसे अगर कभी आग लग जाए तो हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। काफी संकरी गली है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये मेरे साथ जो मौजूद थे फायर ऑफिसर, इनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो गलियों में जो होटल हैं, जो कहीं न कहीं लोगों के द्वारा बना लिए गए हैं और उनके पास फायर की पर्याप्त सेफ्टी नहीं है, इन लोगों को अभी चेतावनी दी जा रही है। अगर ये सुधार नहीं करते तो आने वाले समय में इनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ अलीगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए धीरेन्द्र सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।